उत्तर प्रदेश के अंदर आरटीओ साहब ने एक नियम बना दिया है कि अगर ओला, उबर, रैपिडो इनको काम करना है, देख रहे हो सामने भाई पूरी लाइन लगी पड़ी है कैब की। और साफ बोल दिया है बिना परमिट के अगर कोई बाइक पकड़ी गई तो वो हम जब्त कर लेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। यूं तो ठंड अपने अंतिम दौर पर है और गर्मियों का आगमन हो चुका है। अब यूं 11 बजे निकलकर कोई बेनिफिट नहीं है। कोशिश करेंगे हम कि आगे से सुबह सुबह निकलें और सुबह सुबह क्या काम रहता है मार्केट के अंदर ये आपको दिखाएं। अभी तकरीबन हमें 5 मिनट से ऊपर हो चुका है, एक भी राइड ओला के अंदर आई नहीं है। कुछ कह नहीं सकते कितने की होगी कमाई, लेकिन पहली ही राइड हम 100 प्लस की एक्सेप्ट करेंगे। ये है 87 रुपीज़ की, इसलिए इस राइड को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। न जाने क्या हो गया है ओला को। 87 की राइड छोड़ने के बाद से हमें छोटी छोटी ही राइड दिए जा रहा है, कभी 23 रुपये की, कभी 38 रुपये की, कभी 55 रुपये की। लगता है गलती हो गई। ओ बच गई भाई बच गई, वही राइड बच गई जिसका इंतजार था भाई। 13 किलोमीटर के 132 रुपये, यानी कि 10 रुपये किलोमीटर। भाई मज़ा ही आ गया। जो सोच रहे थे इतनी देर से कि 100 रुपये से ऊपर की राइड उठाएंगे, वो तो मिली प्लस 10 रुपये किलोमीटर मिल गई। ये बढ़िया हुआ आज भाई। धत तेरी की, जैसे ही चले भाई कस्टमर की तरफ वैसे ही कैंसिल कर दिया। न जाने क्या हो गया है काम को। देख रहे हो सामने भाई पूरी लाइन लगी पड़ी है कैब की। ऐसा लग रहा है जैसे बिक्री के लिए ये कैब खड़ी है। भाई काम ही नहीं है मार्केट में। ये इस साइड में कैब खड़ी है भाई, हमारे पीछे भी कैब खड़ी है। समझ में नहीं आ रहा कस्टमर कहाँ चले गए, या राइडर बहुत ज़्यादा हो गए, ड्राइवर बहुत ज़्यादा हो गए। तो दोस्तों तकरीबन 1 घंटा हो गया है और अब हमें एहसास होने लगा है कि उस दिन दीपक जो बोल रहा था वो सच बोल रहा था कि अब ओला भी पोर्टर हो गया है। जी हाँ, पोर्टर के अंदर क्या हो रहा है कि जिसको राइड मिल रही है, जिसको ऑर्डर मिल रहे हैं, उसको कंटिन्यू ऑर्डर मिलते हैं, और जो ऑर्डर को मिस कर देता है, छोटी राइड देख के छोड़ देता है, उसको पोर्टर बैठाए रखता है। लगभग वही हाल अब ओला के अंदर हो गया है। अगर आप ऑर्डर मिस करोगे तो आप मिस हो जाओगे। तो दोस्तों काम धाम का तो भाई हमने जो करना था हमने कर लिया है। हाँ, एक बहुत ही जरूरी खबर आई है, वो आपको बताना जरूरी है भाई। उत्तर प्रदेश के जितने भी बाइक टैक्सी राइडर हैं उनके लिए खबर तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुन लेना भाई। उत्तर प्रदेश के अंदर आरटीओ साहब ने एक नियम बना दिया है कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर अगर ओला, उबर, रैपिडो इनको काम करना है तो इनको अब परमिट लेना ही पड़ेगा। और गवर्नमेंट ने परमिट देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और साफ बोल दिया है बिना परमिट के अगर कोई बाइक पकड़ी गई तो वो हम जब्त कर लेंगे। और कोई प्राइवेट नंबर बाइक इन ऐप के ऊपर चल भी नहीं सकती है। ये बात भी साफ साफ बोल दी है। पूरी बात आपको डिटेल में बताते हैं। तसल्ली से सुन लेना, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि 2 कैटेगरी हो गई है। ईवी की अलग कैटेगरी हो गई है, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल की अलग कैटेगरी हो गई है, और पेट्रोल की अलग कैटेगरी हो गई है। दोनों के लिए कंडीशन भी बिल्कुल अलग अलग है, तो ध्यान से सुनना। तो दोस्तों जो न्यूज आई है उसके अनुसार आरटीओ साहब ने बोला है कि भाई प्राइवेट बाइक टैक्सी के ऊपर लगाम लगाने के लिए गवर्नमेंट को अब ये नियम बनाना ही पड़ा है। हालांकि यूपी के अंदर बाइक टैक्सी को परमिशन बहुत पहले, आज से तकरीबन 2-4 साल पहले ही मिल चुकी थी। येलो नंबर की प्लेट चला करती थी, लेकिन उसमें कंडीशन जुड़ी हुई थी कि वो बाइकें जो बाइक टैक्सी के अंदर चलेंगी उनको सीएनजी में होना जरूरी है। बस यहीं पर वो पेच फंस गया था और कुछ तकरीबन 17-18 बाइकों को ही परमिट मिल पाया था, फिर उनका परमिट कैंसिल हो गया था। लेकिन अब आरटीओ साहब ने घोषणा करी है जिसके अंदर ये सीएनजी वाला मैटर बिल्कुल हटा दिया है। अब आप अपनी पेट्रोल वाली बाइक को भी बतौर बाइक टैक्सी में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। और वहीं पर अगर हम ईवी की बात करें तो ईवी को भी आप बाइक टैक्सी के अंदर
इस्तेमाल कर सकते हो, उसके लिए कुछ छूट भी है। पूरी डिटेल न्यूज़ के अंदर आई है, अभी अभी हमें मिली है, तो हम आपको बता ही देते हैं ताकि आप सतर्क हो जाए पहले से। तो भाई ये रिपोर्ट आई है, इसके अंदर ये कहा गया है कि अवैध बाइक टैक्सी के ऊपर लगाम लगाने के लिए अब आरटीओ साहब ने नियमों में बदलाव कर दिया है और जो नियम अब हैं उसके तहत प्राइवेट बाइक को अगर बाइक टैक्सी के अंदर काम करना है तो उसे अपने आप को कमर्शियल में रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। ये है पहला पॉइंट। रुक जाओ, अभी और भी पॉइंट है। उसके बाद एक परमिट लेना पड़ेगा इन बाइकों को। परमिट की फीस जो है वो है 1350 रुपए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ परमिट ले लिया आपने और आप अब तसल्ली से काम करो ना, टैक्स भी देना पड़ेगा। जी हाँ, टैक्स भी देना पड़ेगा सीट के हिसाब से। तो एक सीट होती है, अंदाजा मान के ये चल लो कि पैसेंजर की सीट को अगर गिनेंगे तो हम 600 रुपए पर सीट। अब गवर्नमेंट बाइक की सीट को कितनी सीट में काउंट करेगी ये नहीं कह सकते कि 2 पैसेंजर के हिसाब से 2 सीट में काउंट करती है या एक पूरी सीट को मान लेती है। जो भी है, गवर्नमेंट के रूल के अनुसार ये बताया गया है कि 600 रुपए सीट का भी आपको टैक्स देना पड़ेगा अलग से। तो कुल मिला के 1350 रुपए में आपको परमिट मिलेगा और उसके बाद सालाना टैक्स पे करना पड़ेगा 600 रुपए। तब आप अपनी बाइक को ओला, उबर, रैपिडो के ऐप पर रजिस्टर्ड करा के, कमर्शियल करा के बिंदास होके काम कर सकते हो। वहीं पर बात कर लेते हैं भाई इलेक्ट्रिक बाइकों की, इलेक्ट्रिक स्कूटी की। तो हमने वीडियो में आपको पहले ही बताया था कि भाई इनको कुछ छूट मिली है। तो इनको क्या छूट मिली है? तो भाई इनको छूट ये मिली है कि इनको भाई कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है, इनको कोई परमिट लेने की जरूरत नहीं है, इनको कोई सीट के जो टैक्स है 600 रुपए वो देने की भी जरूरत नहीं है। इनकी चांदी चांदी है। लेकिन याद रखना, इसमें एक बहुत बड़ा झोल है और वो झोल ये है कि इनको भी अगर बाइक टैक्सी के अंदर काम करना है, अगर ओला, उबर, रैपिडो के अंदर जुड़कर उस सवारियों को उठाना है, कमर्शियल गतिविधि करनी है, तो इनको भी कमर्शियल करवाना पड़ेगा। जी हाँ, कमर्शियल करवाना जरूरी हो गया है अब उत्तर प्रदेश के अंदर। चाहे आप पेट्रोल वाली बाइक से काम कर रहे हो या ईवी वाली बाइक से कर रहे हो, फर्क सिर्फ यही है कि अगर पेट्रोल वाली से कर रहे हो तो आपको परमिट भी लेना पड़ेगा और 600 रुपए सीट के हिसाब से टैक्स भी देना पड़ेगा। और इधर अगर ईवी से कर रहे हो तो आपको परमिट लेने की कोई जरूरत नहीं है, 600 रुपए टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। बस कमर्शियल करवाने की शर्त दोनों के ऊपर लागू है। तो आने वाले दिनों में क्या होगा, जैसे ही ये रूल बन जाएगा और ये रूल सर्कुलेट हो जाएगा हर जगह पर, तब हो सकता है कि बाइक टैक्सी उत्तर प्रदेश के अंदर थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाए। बाकी इस रूल को गवर्नमेंट ने इन ऐप के पास भी भेज दिया है कि भाई ये हिसाब किताब है, देख लो, हमने रूल बना दिया है। अब आप अपने ऐप के ऊपर बाइक टैक्सी इन रूल के तहत ही चला पाओगे। तो अब आने वाले दिनों में हो सकता है, अभी हाल फिलहाल तो नहीं, लेकिन कह नहीं सकते कि कब इस रूल के ऊपर सख्ती हो जाए और चेकिंग की शुरुआत हो जाए। तो सिर्फ इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये था कि आपको हम अवेयर कर सकें कि अगर आप प्राइवेट नंबर बाइक से अब काम कर रहे हैं या प्राइवेट नंबर ईवी से काम कर रहे हैं तो काम करते हुए थोड़ा सा सतर्क जरूर रहिएगा। वीडियो में तो हमने आपको दिखाई दिया कि काम की हालत क्या है, तो ऐसा ना हो कि जिस काम की हालत कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं है उस काम के चक्कर में आप अपनी प्राइवेट बाइक को सीज करवा बैठो। तो ध्यान रखना, अगर काम करो तो अपने हिसाब से काम करना, फायदा भी आपका और नुकसान भी आपका ही होगा। आगे भी और है जानकारियां, लेकिन फिर किसी वीडियो के अंदर आपको देंगे। इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पर खत्म और जाते जाते आप सभी से कहते हैं जय हिंद, जय भारत।